वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यूपी पीसीएस प्री 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। मुश्किल से 12-13 दिन का समय बचा हुआ है। तो अब इस अंतिम समय में आप अपने लेवल को किस प्रकार बूस्ट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये समझिएगा कि जो लास्ट टाइम प्लान की बात किया जा रहा है ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने अपने सिलेबस को डन कर रखा है या फिर आपकी तैयारी ठीक ठाक स्थिति में, मतलब आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ रखा है। अगर भाई आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने एकदम तैयारी नहीं की है, तो ये भरकस आपके लिए काम नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि 12-13 दिनों में पीसीएस के सिलेबस को पूरा कवर कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो अगर आपकी तैयारी एकदम जीरो से नहीं हुई तो फिर आपको 2026 के लिए टारगेट करना चाहिए। और अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, आप एक एवरेज में पहुंच चुके हैं, तो आप जो प्लान बताया जा रहा है इसको पूरा फॉलो कीजिएगा। आप 10 से 12 क्वेश्चन आराम से एक्स्ट्रा बना पाएंगे जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये समझिएगा कि अब जो एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन अतिरिक्त बनाना है, इसका प्लान क्या है। आपको डेली एक मॉक लगाना है। अगर अभी भी आज देखेंगे तो आज से लगभग आपके पास 12 दिन का समय, आपको डेली एक मॉक लगाना है। मॉक में आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। अब मॉक लगाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने मॉक लगा लिया। लगाने के बाद आपको ना इसमें एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस ये कीजिएगा कि कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर सिली मिस्टेक्स हुए हैं। अब एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, क्वेश्चन अटेंड करने के बाद एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि ये सिली मिस्टेक है। अब वो या तो हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं, इस कारण हो गया, या फिर ऐसा हो गया कि ऑप्शन टिक करने में गलत हो गया। तो कई चीज़ें हैं। तो जब आप डेली एनालिसिस करेंगे ना, अगर आप 10 मॉक का एनालिसिस करते हैं मतलब आपने 1500 क्वेश्चन की एनालिसिस किया है। अब उसमें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे थे, वो मॉक लगाने के बाद आपको आंसर पता चल गया। एनालिसिस किया तो आपको पता चला कि 2-4-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिली मिस्टेक्स हो गए और किस टॉपिक को रिवाइज करना है ये चीज़ भी आपको पता चलेगा। तो मॉक और एनालिसिस ये आपको डेली करना है। डेली सबसे पहला ही काम आपका ये होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई का स्लॉट सेट किया है कि सुबह 7 से 10 हमको पढ़ना है, 7 से 12 पढ़ना है, वो सुविधा के हिसाब से जो जैसे पढ़ता है। तो इसमें पहला काम आपको यही करना है, आपको मॉक देना है, मॉक का एनालिसिस करना है। इसमें 3-3.5 घंटे का समय लगेगा। अगर आप सही से करते हैं तब 3-3.5 घंटे, 4 घंटे, वो कंडीशन के ऊपर है ना। अब एनालिसिस करने के बाद जो टॉपिक आपको कमज़ोर समझ में आता है, जैसे मान लीजिए आपने मॉक दिया, अब आपको लगा कि जो हिस्ट्री में हमारा जो गांधी का एरा है वहाँ से मतलब चीज़ें कमज़ोर, गांधी युग हम लोगों को सही से नहीं तैयार है, या पॉलिटी में आपको लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है वो सही से रटे हुए नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या कीजिए, आप उस टॉपिक का रिवीजन कीजिए। बस मॉक और रिवीजन, यही दो चीज़ अगर आप इतना फॉलो करते तो 10-12 दिन सही से, तो एग्ज़ाम हॉल में आप 10 से 12 क्वेश्चन अतिरिक्त सही कर पाएंगे। जो क्वेश्चन सिली मिस्टेक के कारण छूट जाते हैं, हर एग्जाम में होता है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सबके साथ ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें एक्सेप्शन है या फिर कोई ऐसा जिसके साथ नहीं होते। एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद हाँ, किसी के साथ कम होता है, किसी के साथ ज़्यादा होता है, लेकिन ये चीज़ करके आप चीज़ों को सही कर सकते हैं। अब अगर मान के चले जैसे एक आध सब्जेक्ट आपका छूट रहा है, अब किसी का करेंट नीड है, करेंट अफेयर्स में चीज़ें छूट रही हैं, तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि आपको बहुत परेशान होना है। आपको क्या करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पापा वीडियोज है, अब हिस्ट्री छूट रहा है, पॉलिटी छूट रहा है, अब ऐसा तो नहीं कि पूरा सिलेबस ही कवर कर लोगे। हाँ, एक आध की बात करें, जैसे मिसलेनियस, किसी को मिसलेनियस में डाउट है तो आप पूरा पापा वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। जैसे अगर आपको करंट में डाउट है तो लगभग 17 से 18 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप डेली अगर 1-1, 2-2 घंटे देखेंगे। अच्छा, ये चीज़ कब होगी, रिवीजन और मॉक के बाद होगी, आप उसको देख सकते हैं। और इसमें नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको चैनल पर इसका PDF नोट्स भी मिल जाएगा, है ना। और अब बात ये आता है कि भाई हमें मॉक मिलेंगे कहाँ से इतना देने के लिए, तो देखिए इसका बेहतर सॉल्यूशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेंटरशिप बैच। इस बैच में आपको देखिए अब डेली के टारगेट मिल जाएंगे, स्टडी प्लान। अब हालांकि ये पिछले कई दिनों से चल रहा है, तो जिनका छूट गया तो कोई बात नहीं। इसमें देखिए आपको क्या मिलेगा, 25 टेस्ट सीरीज मिलेगा, 25 सीरीज मिलेगा। इसमें 6 फुल लेंथ रहेगा, 5 CSAT का रहेगा, UPG के करंट अफेयर्स, बजट, सर्वे, ये सब कुछ रहेगा, है ना। इसके बाद इसमें आपको पिछले 10 वर्षों के जो PYQs है वो भी मिल जाएंगे, CSAT और GS के दोनों। तो आसानी से आप यहाँ से चीज़ों को देख पाएंगे। ऐसे बैचेस तमाम है, जैसे 55 टेस्ट सीरीज़ है, हम कह दें कि आप 55 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, फिर इसमें आपको फ़ायदा ही क्या होगा, आप लगा ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए जहाँ से फ़ायदा बन सके, 10 PYQs आप कर लेंगे, इसके अलावा 25 टेस्ट सीरीज आप इसको फॉलो कर सकते। तो इस बैच को आपको ज्वाइन करना चाहिए। ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है ना, या फिर नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर लेनी है।
और बैच ज्वाइन करने से पहले अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर डिस्काउंट, तो 80% का छूट मिलेगा और कोर्सेज आपके लिए सिर्फ 499 रुपये में उपस्थित हो जाएंगे। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।